हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं डी यू एम एस सी फिजिक्स का सोल्यूशन, जो कि ईयर 2015 का है। इसमें मैं 25 प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूं और ये पार्ट 1 है। जैसा कि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हुए हैं कि सर आप एम एस सी फिजिक्स जो बी एच यू का अपलोड कर रहे हैं सोल्यूशन, या जियो फिजिक्स का अपलोड कर रहे हैं, आप प्लीज़ डी यू एस सी यू या जे एन यू का भी करिए। तो आपको पता ही है कि डी यू का फॉर्म आ गया है, तो जितने भी एस्पायरेंट हैं वो काइंडली आप डी यू का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आया आप उसको फिल कर लें, क्योंकि लास्ट डेट आई थिंक 3 या 4 जुलाई है। तो उसको फिल कर ले। तो उनकी रिक्वेस्ट पे और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे भी पूछा हुआ था, तो स्टूडेंट ने कहा था कि हाँ सर प्लीज़ इसकी वीडियो आनी चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि अप टू 2015 से लेकर 2019 तक का सोल्यूशन जितनी भी मुझसे हो पाता है, चाहे बी एच यू एम एस सी फिजिक्स हो, बी एच यू एम एस सी जियो फिजिक्स हो, डी यू हो, या जो भी एंट्रेंस एग्जाम है एम एस सी के बेस्ड पे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो उसी क्यू में ये पहला वीडियो डी यू का मेरा पहला वीडियो है, सोल्यूशन 2015 पार्ट 1। मेरे पास आंसर की नहीं है, मेरे ये जो आपका पेपर है वो फिजिक्स की साइड से उठाया हुआ है। तो जो भी आंसर आपको गलत लगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सही आंसर दे पाऊँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन गैस। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.94। डेंसिटी आपकी कितनी दी हुई है? 8.94 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब, एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट है ये। तो फर्मी एनर्जी इन जूल इन कॉपर इज द ऑर्डर ऑफ। देखिए, जो फर्मी एनर्जी का फार्मूला होता है ये T=0 केल्विन पे, आपको अगर याद होगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि EF जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका h²/2m, राइट, और 3n अपॉन 8πb²2/3। ठीक है, तो जैसे बी एच यू एंट्रेंस में भी कभी कभी पूछ देता है कि ई एफ जो है वो एन पर कैसे डिपेंड करता है, तो याद रखिए रहेगा कि ई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻3/3। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ मुझे दी हुई है। हमें एक्चुअली n/v की हम वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो n/v क्या हो जाएगा? ठीक है, n/v आपको ये कितना दिया हुआ है? 8.94 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब, राइट, इतना ही दिया हुआ है। आप इसमें एक एटॉमिक मास यूनिट से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 1U एंड एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा आपका 1.66 इंटू 10⁻27। और इसका कितना होता है? इसका होता है, ये एटॉमिक मास दिया हुआ है 63.5 AMU, राइट। तो इतना हो जाएगा आपको। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड आएगा 1.48 इंटू 10⁻28, ये आएगा 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब। ओके, तो n/b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H क्या प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आती है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, राइट, ये हो जाएगा आपका। और क्या है? 3n/8πb²2/3, तो 3/8 इंटू 3.14 कर लीजिए यहाँ पे। और n/b की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है, दिए कितना रख दीजिए? 8.48 इंटू 10⁻28, राइट, और इसका 2/2/3। ओके, इसका जब आप कर देंगे 2/3 जो भी आ जाएगा, तो इसको जब अगर सॉल्व करेंगे तो EF का जो ऑर्डर आएगा, EF फर्मी एनर्जी का ऑर्डर, वो अप्रॉक्स 10⁻18 ऑर्डर का आएगा। मैंने किया हुआ है, आप भी करके थोड़ा सा एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा कितना आता है। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज डिफाइंड as k is Boltzmann constant, omega is the number of microstate accessible in the system। ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, और हम फार्मूले की बात करें तो s की वैल्यू कितनी होती है? s की वैल्यू होती है k ln ओमेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक कर लीजिए आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। इफ E1 इज द एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ लेंथ a एंड E2 इज द एनर्जी ऑफ लोवेस्ट स्टेट व्हेन द लेंथ ऑफ बॉक्स इज a/2, देन देखिए आपको पता है ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल का प्रॉब्लम है। आपको 0 से ए तक विड्थ दिया हुआ है, उस समय एनर्जी कितनी दी हुई है? E1 दी हुई है। तो E1 की आपको वैल्यू पता होगी, आप ये सब BSc में पढ़ चुके होंगे। इसकी वैल्यू कितनी आती है? E1 इक्वल टू आएगी आपकी n² π² h² अपॉन 2m/a², राइट। जब इस विड्थ को a/2 कर देते हैं तो E2 आ जाता है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए? E2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n² π² h² अपॉन 2m/a/2 का होल स्क्वायर, राइट। ये कितना चला जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4n² π² h² अपॉन 2m/a²। ये n² π² h² किसके इक्वल है? E1 के इक्वल है। तो E2 कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा आपका 4E1 हो जाएगा। 4E1 कोई ऑप्शन आ रहा है? यस, ऑप्शन डी आ रहा है।
तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था व्हाइट ड्वार्फ स्टार आर स्टेबल ड्यू टू। देखिए जो व्हाइट ड्वार्फ होता है, जो भी स्टार होता है, वो स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपको क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट आर इक्वल टू एक्स कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस वाई कैप आर साइन ओमेगा टी फॉर कांस्टेंट आर एंड ओमेगा कैलकुलेट आर एक्स डी आर बाई डी टी। और डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें कैलकुलेट करना है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करना है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आर क्रॉस डी आर बाई डी टी ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये याद रखे रहिए। आप इसका कैप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स कैप, ये हो जाएगा वाई कैप, ये हो जाएगा आपका जेड कैप, राइट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स का आर कॉस ओमेगा टी और ये हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी, ओके। और ये हो जाएगा आपका 0, जेड में कोई कंपोनेंट नहीं है। इसी तरह इसका सिमिलरली कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस आर कॉस ओमेगा टी का अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी का क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। और इस ओमेगा टी का एक ओमेगा और आ जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा लिख लीजिए। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा? आर कॉस ओमेगा टी, ये ब्रैकेट कर लीजिए ओमेगा, एक्चुअली ओमेगा इधर आना चाहिए, और जेड कंपोनेंट दोनों का 0 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना देगा? ये को देगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा जेड कंपोनेंट के साथ आएगा, ये याद रखे रहिएगा। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा जेड कैप। कोई ऑप्शन आ रहा है? यस, ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गामा फंक्शन पे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स टू द पावर 2n ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे नॉर्मली नहीं लगा सकते हैं, आपको यहाँ पे गामा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो एक गामा फंक्शन आपने पढ़ा होगा, एक प्रॉपर्टीज होती है गामा फंक्शन की। एक्चुअली प्रॉपर्टीज का एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखना चाहिए। वो होता है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर n ई टू द पावर माइनस ए एक्स टू द पावर m इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है 1/m a टू द पावर n प्लस 1 बाई m गामा n प्लस 1 बाई m। ये प्रॉपर्टी याद रखे रहिए। लेकिन यहाँ पे लिमिट देखिए 0 टू इनफाइनाइट है और यहाँ पे लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को आप इजीली 0 टू इनफाइनाइट ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको सपोज कीजिए i इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो i इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? i इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स टू द पावर 2n ई टू द माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको लिख सकते हैं आप 2 टाइम्स 0 से इनफाइनाइट एक्स टू द पावर 2n ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। और यहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपेयर करके आप देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे a की वैल्यू अगर इससे कंपेयर कर दी जाए इस वाले इक्वेशन से, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? देखिए 1 आ रही है। और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू आपकी 2 है। इससे कंपेयर करते जाइएगा, कंपेयर अगर आप नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। a की वैल्यू सॉरी एक्स टू पावर 2n है ना, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? a की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ, a की वैल्यू 1 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और x टू द पावर n होता है, ठीक है। तो x टू पावर n की जगह 2n दिया हुआ है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। और दूसरी चीज़ है m की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। तो फार्मूले में देखिए आप x टू द पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टू द पावर m। तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? m की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। इसको इजीली आप पुट कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 1 के पावर 2n प्लस 1 बाई 2 गामा 2n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। गामा n की जगह यहाँ पे 2n रख दीजिए आप, n की जगह 2n हो जाएगा और m की जगह 2 है, तो गामा 2n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो इजीली जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा गामा n प्लस हाफ, जो कि ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रख के रहिए, पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ ओमेगा बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एंड जी ओमेगा बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। जी टी की वैल्यू है एफ टी प्लस ए, देन जी ओमेगा एंड एफ ओमेगा आर रिलेटेड विथ वन अनदर। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है डी में। तो लेकिन टफ तो नहीं है, लेकिन इसको मॉडरेट लेवल का बोला जा सकता है। ये इजी भी नहीं है क्वेश्चन। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान देखें कि एफ ओमेगा जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है? एफ टी का है। और जी ओमेगा किसका है?
फोरियर ट्रांसफॉर्म है जीटी का। जीटी की वैल्यू किसके इक्वल है? जीटी की वैल्यू अगर आप देखें तो जीटी की वैल्यू इक्वल है एफ टी प्लस ए के इक्वल है, ठीक है। तो आप पहले गिवन ये वाला दिया हुआ गिवन डेट में, ओके, आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए बोथ साइड का। यहाँ लिख लीजिए जी टी इक्वल टू कितनी है? एफ टी प्लस ए है, राइट। अब आपको क्या करना है? अब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है बोथ साइड का। फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एफ, मैं इसी में कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो एफ जी टी इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ, कैपिटल एफ यहाँ ले लीजिए, स्मॉल एफ टी है, मतलब ये हो जाएगा एफ टाइम्स ऑफ एफ टी प्लस ए, राइट। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इम्प्लाइज क्या करेगा? ये जी टी का क्या हो जाएगा? ये जी ओमेगा हो जाएगा। ये इम्प्लाइज करेगा ई टू द पावर माइनस ए माइनस आई ए ओमेगा एफ ओमेगा, ठीक है, एफ ओमेगा हो जाएगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज क्या कहती है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज कहती है, याद रखिएगा कि फोरियर ऑफ एफ टी माइनस ए विल बी एक्सपोनेंशियल आई ए ओमेगा एफ ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, जी ओमेगा इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ए ओमेगा एफ ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप ऑप्शन बी को टिक कर लीजिए, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज एट टी इक्वल टू 0 spreads uniformly in all direction from the origin in a medium initially at 0 temperature everywhere. The spatial and temporal temperature distribution is given as, ये दिया हुआ है, where A and C are some constant, the time it takes for the temperature at distance R from the origin to attain its maximum value. देखिए इसको, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ओके। ये जो भी दिया हुआ है इसको कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं हम। सपोज कर लीजिए ए की वैल्यू दी हुई है C अपॉन अंडर रूट टी क्यू एक्सपोनेंशियल माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू आर की हमें कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी टी को आपको इक्वेट करना पड़ेगा और उसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी बाई डी टी आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो डी बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए, ये हो जाएगा आपका सी बाई टी क्यू टी टू पावर 3/2 आर स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3/2 टी टू पावर 1/2 और एक्सपोनेंशियल का वही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इस क्वांटिटी को 0 करिए, तो ये कितना हो जाएगा? देखते रहिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी टू पावर 1/2, यहाँ पे भेजेंगे आप तो 3/2 माइनस 2 माइनस 1/2 आएगा, तो नीचे आके 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 टी टू पावर 1/2। याद रखे रहिए, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, इस क्वांटिटी को मैं 0 कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन मेरा मिल रहा है, ये आप याद रखे रहिएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी, आर इक्वल टू टी की वैल्यू मिलेगी, टी निकालना है ना, तो टी की वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर ए सिस्टम गिवन एज x डबल डॉट इक्वल टू माइनस वाई एक्स डॉट माइनस के बाई एम, विच ऑफ द फॉलोइंग लैग्रेंजियन विल डिस्क्राइब द सिस्टम। देखिए ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअली एक एक ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि किसका लैग्रेंजियन किस इससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि डी बाई डी टी डेल एल अपान, ये मैं लिख देता हूँ, ये होता है डी बाई डी टी डेल एल अपान डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के विल बी इक्वल टू 0। तो आप एक एक करके चेक करेंगे, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग मैंने चेक किया था, तो ऑप्शन बी मुझे राइट ऑप्शन मिला था। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ अभी, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की जो वैल्यू वहाँ पे आएगी इस वाले इक्वेशन से अगर आप देखेंगे, तो डेल एक्स बाई डेल डॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी एक्सपोनेंशियल गामा टी एम एक्स डॉट, ये करके देखिए इस वाले इक्वेशन को, तभी ये सोल्यूशन आएगा। तो ये आ जाएगा एम एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स कर दीजिए यहाँ पे, तो डेल एल बाई डेल एक्स आप करेंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर गामा टी इंटू के एक्स और इसका ये वाला माइनस, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए आप? 0 कर दीजिए, राइट। तो ये दे देगा इक्वल टू, ये इक्वेट करेंगे तो देगा एम एक्स डबल डॉट प्लस गामा एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल गामा टी प्लस एक्सपोनेंशियल गामा टी के एक्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एम से आप एम को हटा दीजिए यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस गामा एक्स डॉट माइनस एक्स के बाई एम,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ये आंसर हमें मिल जा रहा है। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज 2xy, द रियल पार्ट इज गिवन बाई। देखिए इसको हम कुसी-रीमान कंडीशन से लगा सकते हैं। CR जो इक्वेशन बोला जाता है कि del u by del x इक्वल टू del b by del y एंड del u by del y इक्वल टू माइनस del b by del x। तो इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, ये भी दिमाग में रख के रहिएगा, ठीक है। तो हम ये बी मैंने चेक किया हुआ, तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा। तो मैं चलिए चेक करता हूँ। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो आपको पता है कि जो अगर एफ जेड फंक्शन है u प्लस आई बी का, इसको कैसे लिखते हैं, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन में जो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब भी का जो पार्ट है वो कितना दिया हुआ है, मतलब भी एक्स वाई जो दिया हुआ है आपका वो 2xy दिया हुआ है। ओके, ये गिवन है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सेटिस्फाई कराना है। तो पहला जो हम दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं उसमें हम चूज करते हैं। इस वाले ऑप्शन से देखिए फर्स्ट CR इक्वेशन हम लगाएंगे। उसके लिए यहाँ पे bx की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, माइनस यू वाई, ठीक है। एक काम करिए, bx वैल्यू माइनस यू वाई है, इसको तो इसको लिख दीजिए, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा अभी, ये हो जाएगा। और 2y इक्वल टू माइनस यू वाई, ओके। इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको मिल जाएगा u इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक कॉन्स्टेंट ले लीजिए ax, ठीक है, ले सकते हैं आप, ये कांस्टेंट हो जाएगा। सेकंड CR इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई कराएं तो सेकंड CR इक्वेशन में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे vy इक्वल टू ux कर दीजिए, ठीक है, del u बाई del x इक्वल टू del b बाई del y, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इम्प्लाइज करेगा 2x इक्वल टू da बाई dx, ओके। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ओके। अगर आप a की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। और फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर आप कंपेयर कर दीजिए तो u इक्वल टू क्या हुआ है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस ax, और a की वैल्यू यहाँ पे ये आई है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो u की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप मैच कराएंगे तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यही वाला मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, जो कि कांस्टेंट है तो इसकी तरह बोल देंगे, ये कांस्टेंट आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ऑप्शन बी विल बी द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लॉरेंस सीरीज ऑफ ए फंक्शन एफ जेड अबाउट जेड इक्वल टू 2 इज गिवन बाई, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, लॉरेंस फंक्शन है, ये देखिए 1/2 z माइनस 2 टू पावर क्यू प्लस डॉट 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 कुछ दिया हुआ है, हमें इसमें ऑर्डर और रेजिड्यू बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर अगर हम देख पाएँ तो 1/z टू पावर 2 के पावर 3 है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे z माइनस 2 का जो पावर है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो ऑर्डर है पोल का z इक्वल टू 2 पे वो 3 है, तो ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब ये इसमें है और इसमें से कोई एक सही हो सकता है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब आप ऑर्डर 3 है और z इक्वल टू 2 पे अगर आप कोफिशिएंट निकालेंगे 1/z माइनस 2 का, तो वो 1/2 के पावर क्यू मतलब 1/8 दे देगा। तो रेजिड्यू जो आपका आएगा वो 1/8 आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4, मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट पार्ट कर रहा है द बेसल फंक्शन j1x हैज इट्स फर्स्ट जीरो एट x इक्वल टू 3.8317, राइट। The intensity of light of wavelength lambda in the diffraction pattern from the circular aperture of size A at angle alpha is proportional to J1 something 2 pi A by lambda into sin alpha का whole square. The angle alpha at which intensity will fall to 0 for a typical wavelength of 5.5 into 10 to minus 7 meter with A equal to 0.5 centimeter is above. देखिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन काफ़ी इजी भी होते हैं, ये भी याद रखे रहिएगा। ये एक चीज़ और याद रखे रहिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट जीरो लाई कर रहा है वो कितने पे है, 3.8317 पे लाई कर रहा है, ओके, J1x का। तो इंटेंसिटी जीरो होगी कब, जब इसकी वैल्यू मतलब 2 पाई ए बाई लैम्डा इंटू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए, ये इसका एक सोल्यूशन है, तो 3.8317 के इक्वल हो जाए, याद रखिए रहिएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन अल्फा की जब यहाँ पे आप वैल्यू निकालेंगे साइन अल्फा की, तो वो देखिए यहाँ पे आपका वेवलेंथ दिया हुआ है ये 5.5, वेवलेंथ की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, ए की वैल्यू को मीटर में चेंज कर दीजिए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5 इंटू 10 to minus 2 मीटर,
और लैम्डा की वैल्यू आप रख दीजिए 5.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आपको आएगी वो अराउंड आएगी आपको लगभग ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ के। तो ये आएगा लगभग 6.7 इंटू 10⁻⁵ के ऑर्डर का आएगा। ओके, 6.7 इंटू 10⁻⁵ के ऑर्डर का आएगा। इसको हम क्या करते हैं, ये रेडियन में है, इसको हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं। जब इसको आप डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, आपको पता है। तो इसको आप डिग्री में चेंज करेंगे तो ये आएगा अराउंड 3.84 इंटू 10⁻³ डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री में 3600 आर सेकेंड होते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई अगर आप इससे कर देंगे तो ये सेकंड में निकल आ जाएगा। तो सेकंड में अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 40 सेकंड के अराउंड आ जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर वो ए है, अगर वो हर्मिशियन है, तो उसका जो डायगोनल होता है हमेशा क्या होता है, रियल होता है, जो कि ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोज इंटीग्रल r क्रॉस dr ओवर द पेरीमीटर ऑफ एन इलिप्स डिस्क्राइब्ड बाय x कैप a cos थीटा प्लस y कैप b sin थीटा इज। और डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे क्या कर दिए हैं, ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो r की ये वैल्यू दी हुई है आप इसको फोकस किए रहें। ओके, और r क्रॉस dr पूछा, तो पहले हम r क्रॉस dr निकाल लेते हैं, बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। r क्रॉस dr, राइट। तो r क्रॉस dr को वैसे ही जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले लगाया हुआ था, तो मैंने वहाँ पे निकाला था आपको r क्रॉस dr क्रॉस बाई dt, उसी तरीके से हम r क्रॉस dr भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो r क्रॉस dr के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से वही x कैप y कैप z कैप रख दीजिए। ओके, और x कैप की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये cos थीटा, यहाँ पे b sin थीटा और यहाँ पे 0। फिर इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये क्या दे देगा, -a sin थीटा दे देगा, और ये देगा b cos थीटा दे देगा, और ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, सॉल्व करेंगे तो z कंपोनेंट की वैल्यू ही आएगी। तो ये आ जाएगी, करके आप देख लीजिए, ये आ जाएगी z कैप, और ये आ जाएगा आपका ए बी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये केवल क्या दे देगा, ए बी आपका टी थीटा इंटू जेड, राइट। ये आ जाएगा आपको। तो आपको निकालना है क्लोज इंटीग्रल r डॉट r क्रॉस dr निकालना है। ये निकाल दीजिए, क्लोज इंटीग्रल आपका हो जाएगा, ये लिमिट दे दीजिए आप, मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई, और ये हो जाएगा ए बी डी थीटा इंटू जेड कैप। तो डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 2 पाई ए बी जेड कैप, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2 पाई ए बी, जो कि ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू mod x माइनस आई mod y इज एनालिटिक। एनालिटिक के लिए आपको पता है कि फिर से कुछ रीमन कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करा दीजिए डिफरेंट कंडीशन के लिए। तो मैं आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सी है, आंसर सी, वही क्या होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप करा के देखिएगा कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी जो ये फंक्शन आएगी वो क्या आएगी, एनालिटिक आएगी। जैसे हम बता दें आपको, जैसे सेकंड एंड फोर्थ है ना, हाँ ठीक है, सेकंड और फोर्थ में आपको क्या आ जाएगा, एनालिटिक आएगा। तो इसको आप करके देख लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल एफ टी इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e to माइनस एस टी एफ टी डी टी ऑफ कॉस हाइपरबोलिक के टी एंड साइन हाइपरबोलिक के टी। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है जो स्टूडेंट याद रखते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर नहीं याद है तो मैं आपको ये कैलकुलेट ठीक करके दिखा देता हूँ कि कैसे कॉस हाइपरबोलिक के टी का आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है एल कॉस हाइपरबोलिक के टी का आपको निकालना है, राइट। तो देखते रहिए, हाइपरबोलिक के टी को आप लिख सकते हैं ई टू द पावर के टी प्लस ई टू पावर माइनस के टी बाई 2, राइट। 1/2 को बाहर ले लें, एक लैप्लास लगा दें आप किस पे, एक्सपोनेंशियल के टी, और एक लैप्लास लगा दें एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, राइट। ई टू पावर ए टी का क्या होता है लैप्लास, 1/(s-1) s माइनस ए, तो ई टू पावर के टी का क्या हो जाएगा, s माइनस के, राइट। और सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, प्लस 1/s प्लस के, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका s/s² माइनस
के स्क्वायर। ठीक है, तो एल कॉस जो हाइपरबोलिक के टी है उसका जो इक्वेशन आ रहा है आपका एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। यहाँ पे आपको देखिए इन दोनों ऑप्शन को रॉन्ग कर लीजिए, ये दो ऑप्शन में से सॉरी हाँ ये भी रॉन्ग है कि के आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर। इसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको इसको निकालना है तो इसको भी सिमिलरली निकाल सकते हैं आप उसी तरीके से करके। बस आप एल साइन हाइपरबोलिक के टी को ऐसे ब्रेक कर लीजिए, साइन हाइपरबोलिक के टी विल बी ब्रेक एज एल ई टू द पावर के टी माइनस ई टू पावर माइनस के टी बाई 2। जब आप ये करके देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाएगा के अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए वेक्टर सी आई एंड टेंसर सी जे के आर रिलेटेड एज सी आई इक्वल टू 1/2 आई जे के सी जे के वेयर, ये लेविस बीटा सिंबल है, याद रखे रहिएगा ये। ठीक है, ई आई जे के इसको बोला जाता है, ये लेविस बीटा सिंबल इसको नाम दिया गया है। तो द टेंसर सी जे के विल बी, देखिए गिवन क्या है मेरा, गिवन है आपका सी आई इक्वल टू 1/2 ई आई जे के सी जे के। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है, पुट कर दीजिए आई इक्वल टू 1। ठीक है, इजी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा सी 1 इक्वल टू 1/2 ई 1 जे के सी जे के। इसको लिख सकते हैं आप, इसको ब्रेक कर दिए तो ये आ जाएगा 1 2 3 सी 2 3 ई 1 3 2 सी 3 2, राइट। देखिए 1 2 3 की वैल्यू कितनी दे देगी, प्रॉपर्टी ये 1 दे देगी, ये आ जाएगा 1 सी 2 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी की एंटी सिमेट्रिक है तो ये -1 दे देगा, तो ये हो जाएगा सी 3 2। डैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी सी 2 3 माइनस सी 3 2, जो कि इसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ सी 1 के इक्वल है, राइट। इसी तरीके से आप डिफरेंट को करेंगे। अगर आप आई इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा C31 माइनस 313 जो कि 2C2 के इक्वल होगा, और आई इक्वल टू आप 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा C12 माइनस C21 विल बी इक्वल टू 2C3। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को हम देखें, डिफरेंट टाइप्स कंडीशन को देखें, तो केवल जो ऑप्शन डी है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए, जो कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द रोटेशन बाय एन एंगल थीटा अबाउट द एक्स एक्सिस द वेक्टर दैट रिमेन्स इनवेरिएंट। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने की जरूरत ही नहीं थी, हमेशा याद रखे रहिए कि अगर हम रोटेशन करा रहे हैं थीटा को एक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है, तो जो भी मेरा कंपोनेंट बचेगा ये एक्स एक्सिस के अराउंड आप रोटेशन करा रहे हैं, याद रखे रहिए। तो जो भी वेक्टर होगा वो वाई और जेड में क्या होगा, चेंज करेगा, तो उसके पास एक्स कंपोनेंट केवल बचा रहेगा। तो यहाँ पे अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन देखें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स कंपोनेंट केवल और केवल सी ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो लगाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है। ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ए फ्री प्रोटॉन ऑफ द सेम एनर्जी हैव देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द रेशियो। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो अगर हम लैम्डा इक्वल टू h/p h/mb होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to 1/m, that implies that lambda of electron upon lambda of proton will be equal to under root mp mass of proton upon under root mass of electron। ठीक है, यहाँ पे रुकिए, इसको इस तरीके से मत लगाइए आप, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका h/p। चलिए इलेक्ट्रॉन के लगा लीजिए और प्रोटॉन के लिए लगा दीजिए लैम्डा p इक्वल टू h/p। ठीक है, s से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा, प्रोटॉन का आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। अब इसको ऐसा लगा लीजिए, p को लिख सकते हैं मोमेंटम को 2m के, तो ये हो जाएगा 2m के मतलब pp प्रोटॉन का अपॉन 2me के इलेक्ट्रॉन को हो जाएगा, राइट। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, यहाँ पे देखिए सेम एनर्जी दिया हुआ है, तो Kp इक्वल टू Ke हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा √mp अपॉन √ma। ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन ए आ रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ इट्स एनर्जी स्टेट psi1 एंड psi2 विथ एनर्जी आइगन वैल्यू E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, वेयर psi इक्वल टू गिवन है आपका psi क्या है psi1/a प्लस psi2/b। यहाँ पे देख लीजिए ये गिवन है आपका psi इक्वल टू psi1/a प्लस psi2/b। इफ द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इज मेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एनर्जी टू बी E1 में हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखिए गिवन psi आपको दिया हुआ, तो psi स्टार निकाल लीजिए। psi स्टार आपको क्या हो जाएगा psi1 स्टार
बाई ए स्टार प्लस साई टू स्टार बाई बी स्टार। ठीक है, यही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले साई स्टार साई निकाल दीजिए। तो साई स्टार साई अगर आप निकालेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साई वन स्टार साई वन बाई ए स्टार ए, ये दोनों रियल तो ए स्क्वायर दे देगा, प्लस साई वन स्टार साई टू ए स्टार बी प्लस साई टू स्टार साई वन बी स्टार ए प्लस साई टू स्टार साई टू बाई बी स्क्वायर। ये ऑर्थोगोनल सेट बना देंगे तो ये 0 दे देगा ये दोनों वैल्यू। ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा और ये नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा पी इक्वल टू, अगर आप देखेंगे ये आ जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर और ये दोनों 0 दे देंगे तो ये 1 बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट, ये हो गया आपका पी। ठीक है, इसी तरह अगर हम P1 की बात करें, अगर आप P1 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका P1 इक्वल टू साई वन स्टार साई वन। ठीक है, साई वन स्टार साई दे देगा, ये कितना आपका वैल्यू आ जाएगा, याद रखिएगा ये आ जाएगा आपका साई वन स्टार साई वन प्लस साई वन स्टार साई टू। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू जो आप देखेंगे मतलब साई वन स्टार साई वन बाई ए प्लस साई वन स्टार साई टू अपॉन ए बी, तो इसकी वैल्यू ये तो ऑर्थोगोनल बना देगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई इज इक्वल टू 1 बाई ए आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे निकालते हैं P1 की निकाल लीजिए। तो ये कितनी दे देगी जो P स्टार वाले में है और अपन जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी है, तो ये कितनी आ जाएगी आप अगर P इक्वल टू हम देखें तो P इक्वल टू आ जाएगा आपका P1 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर। तो P1 की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी P स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड में रहेगी, हमेशा याद रखिए प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो ये जो ऑप्शन ए है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज एन वन डायमेंशनल पोटेंशियल गिवन बाय px इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर x इज लेस देन 0 एंड bx इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर फॉर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो याद रखिए रहिए ये जो केस है वो हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। ये जो केस है आपका हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। ठीक है, इस वैसे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाता है तो इस तरह का बनता है, लेकिन ये क्या कह रहा है इधर तो 0 है और इधर ये पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ये जो केस आता है वो हाफ हार्मोनिक का केस आता है। तो इसमें जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो आपको एनर्जी पूछी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर आप देखेंगे तो उसकी जो एनर्जी निकल के आएगी वो आती है आपको E1 जो आएगी वो आएगी आपकी 7/2 h कट ओमेगा। राइट, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है √k/m होती है, तो ये आ जाएगा 7/2 h कट √k/m। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो इसको आप याद रखे रहिए। नेक्स्ट है द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बाय साई इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल mod माइनस एक्स वेयर a इज द कांस्टेंट। दिस इम्प्लाइड दैट द पोटेंशियल। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन दिए हैं कि इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, हैज डिसकंटिन्यूटी एज x इक्वल टू 0, हैज डिसकंटिन्यूटी एज x इक्वल टू +-1 बट डिफरेंशिएबल एवरी एल्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और एनर्जी E है, वो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन अगर मटेरियल है किसी में, उसमें पोटेंशियल उसका जो दिया जाता है वो दिया जाता है, ये याद रखे रहिए, वो दिया जाता है Vx इक्वल टू -a डेल्टा x है। ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी और वेव फंक्शन आते हैं, इस केस में अगर हम एनर्जी की बात करें E की तो आती है -ma²/2h कट स्क्वायर आती है। ठीक है, तो ये और वेव फंक्शन की हम बात करें तो वेव फंक्शन का साई x की अगर हम बात करें ये आता है c एक्सपोनेंशियल -kx, जहाँ पे k की वैल्यू आती है ma/h कट स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये x इक्वल टू 0 पे आपका डिसकंटिन्यूटी दिखाएगा। तो जो ऑप्शन बी है इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि हैज डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 0, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप टिक कर लीजिए, हैज डिसकंटिन्यूटी एज x इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट है आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B
in frame 1 are parallel and related by E equal to CB, if the electric and magnetic field in either frame are E dash and B dash respectively, the angle x between E dash and B dash is given by cos x is equal to। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने लगाया है, तो इस क्वेश्चन पे मुझे डायरेक्ट मेरा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो आप एक बार लगा के इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे बताइए। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए यहाँ पे 1/2 की जगह ये स्क्वायर रहता, मतलब यहाँ पे अगर ये बी, मेरा आंसर आ रहा है b/b डैश स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 की जगह स्क्वायर रहता तो मेरा आंसर मैच करता। तो आप ये मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन में भी रॉन्ग दिए हुए हैं, तो आप इसको करेक्ट करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सही करूँगा। 24 कह रहा है लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन ए क्वार्टर वेव प्लेट, द एनर्जी वेव विल जनरल। देखिए कोई भी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट अगर वो क्वार्टर वेव पे पड़ती है तो जो इमरजेंट वेव होती है वो इन जनरल क्या होती है, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड होती है। तो ये इलेक्ट्रिकली जो पोलराइज्ड है हमेशा याद रखे रहिएगा, इस भी डिपेंड करता है कि किस एंगल पे वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, अगर थीटा एंगल जो है वो 0 है उस समय लीनियरली पोलराइज्ड होगी, मेरी बात समझिएगा। अगर 45 है उस समय सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी, और फॉर अदर एंगल पे जो ये केस होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड होगा। स्पेसिफिक कोई एंगल नहीं दिया हुआ है इसलिए इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड आपका आंसर वहाँ पर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स द। जो पॉइंटिंग वेक्टर होती है, पॉइंटिंग वेक्टर देखिए MSc फिजिक्स में मैंने कई बार बताया है, एस की जो वैल्यू दी जाती है वो दी जाती है E क्रॉस B बाई म्यू नॉट। बी को म्यू नॉट एच लिख सकते हैं, तो ये E क्रॉस एच भी होता है। ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। और जितने भी DO के एस्पायरेंट हैं आप उनको भी मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको रॉन्ग लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।